उत्तराखंड में रविवार को प्रकृति ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। प्रकृति ने एक बार फिर उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी पर्वतश्रेणी से ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। इस तबाही में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस तबाही ने उत्तराखंड में हुई 2013 की केदारनाथ त्रासदी की एक बार फिर याद ताजा कर दी है। फिर याद आई केदारनाथ त्रासदी। चमोली की बाढ़ ने याद दिलाई केदारनाथ त्रासदी। 7 साल 7 महीने 25 दिन पहले केदारनाथ में आई थी आपदा। उफनती नदियों ने लील ली थी हजारों लोगों की जान। भारी बारिश और बादल फटने से सब कुछ हो गया था तबाह। तबाही के उस मंजर को याद कर कांप जाती है रूह। हजारों लापता लोगों का आज तक नहीं चल पाया है पता। इस तस्वीर को आप भूले नहीं होंगे, भूल भी नहीं सकते। ये तस्वीर है कुदरत की उस आपदा की जिसने न केवल उत्तराखंड के लोगों को झकझोर कर रख दिया था बल्कि देश और दुनिया तक को हिला कर रख दिया था। ये तस्वीरें हैं साल 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी की। याद आई केदारनाथ त्रासदी। आपको बता दें कि साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद चमोली आपदा ने 7 साल और 7 महीने 25 दिन के बाद उस मंजर को फिर से याद दिला दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ग्लेशियर टूटा है और तब बादल फटने के बाद एक पुरानी झील टूटी थी। महाप्रलय को याद कर कांप जाती है रूह। उस महाप्रलय को याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। वो महीना जून का था। 13 से 17 जून तक भारी बारिश हो रही थी। खासकर 16 और 17 जून को बादलों के बरसने की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक बादल फटा, इससे मंदाकिनी नदी में उफान आ गया और उसके बाद तो हर ओर तबाही ही तबाही थी। बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इससे कई इलाके जलमग्न हो गए और फिर उसके बाद हुए भूस्खलन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जब तक कोई राहत और बचाव का काम शुरू हो पाता तब तक इस दैवीय आपदा ने राज्य की तमाम सड़कों और संसाधनों को उखाड़ फेंका था। केदारनाथ से ऋषिकेश तक मची थी भयानक तबाही। 2013 में आई आपदा ने केदार घाटी से लेकर ऋषिकेश तक भारी तबाही मचाई थी। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड में तबाही का मंजर बहुत ही भयानक था। 4000 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4400 से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए थे, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोगों की केदारनाथ त्रासदी में मौत हुई थी। केदारनाथ त्रासदी में मारे गए लोगों का आधिकारिक आंकड़ा आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस त्रासदी में लगभग 50,000 से ज्यादा व्यक्ति लापता हो गए थे। उनमें से ज्यादातर आज तक लापता ही हैं। कुछ लापता लोग खुशकिस्मत थे जो अपने परिवारों से मिल गए, लेकिन सालों बाद घर बार सब कुछ हो गया खत्म। इस त्रासदी ने लोगों से उनका घर बार सब कुछ छीन लिया। 4200 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। 11,091 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए या मलबे में दबकर मर गए। ग्रामीणों की 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 2141 मकानों का नामो निशान मिट गया। 100 से ज्यादा होटल तबाह हो गए। आपदा में 9 नेशनल हाईवे, 35 स्टेट हाईवे और 2385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए।
हमेशा के लिए मिट गए कई गांव। केदारनाथ आपदा ने कई गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जैसे केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी से होकर गुजरता था। त्रासदी के दौरान बाढ़ से मंदाकिनी नदी की उफनती लहरों ने रामबाड़ा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इसके बाद सालों निर्माण कार्य चला और साल 2018 में ये रास्ता दोबारा बनकर तैयार हुआ। केदारनाथ मंदिर को आंशिक नुकसान। इस दौरान 8वीं सदी में बने केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैविक चमत्कार भी बताया। सेना ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया। आंकड़ों के बीच एक बार फिर ये जानते हैं कि इस तबाही के समय में बचाव कार्य किस पैमाने पर चला। मंदाकिनी के उफनने की घोषणा होते ही तुरंत अलर्ट जारी हो गया। इसमें रेस्क्यू के लिए सेना से 10,000 जवान, नेवी के गोताखोरों से लेकर एयरफोर्स के 45 विमान भी लगे। तस्वीरें देखने पर आज भी रूह सिहर उठती है कि कैसे जवान घायलों को बचाकर कंधे पर लाद कर ले जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान सेना ने बचाई और 30,000 के आसपास लोगों को पुलिस ने मदद की। ये राहत कार्य लगभग 2 महीने तक चलता रहा था और 1,10,000 लोगों को सेना ने बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। 2013 की केदारनाथ त्रासदी हो या फिर चमोली जिले की कल्की ग्लेशियर टूटने की घटना, दोनों को प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इनके पीछे इंसान की गलतियां ही वजह हैं। क्योंकि जितना इंसान प्रकृति में छेड़छाड़ करेगा, उसका खामियाजा भी इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।